नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको टेप के बारे में यानी मेजरमेंट टेप के बारे में पूरी जानकारी डीप में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम आपको इंच के बारे में भी बताएंगे, उसी तरह सेंटीमीटर के बारे में भी बताने वाले हैं। कपड़ा किस तरह आपको मेजरमेंट करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इंच के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कमेंट्स में मुझे बताया गया था कि आपको पौना इंच, पाव इंच ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैं बताती हूँ तो आपको समझ में नहीं आता। तो इससे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये जो टेप है, ये वाइट जो दिख रहा है, यहाँ पे हमारी इंच होते हैं और बैक साइड में जो होता है वो सेंटीमीटर होता है। तो हम जब भी मेजरमेंट लेते हैं तो हम इंच में लेते हैं। यानी जब मैं बताती हूँ आपको कि आपकी लंबाई 10 है, 10.5 है, ब्लाउज़ की 11 है, तो वो जो होती है वो हमारी इंच में होती है। तो हम जब भी मेजरमेंट लेते हैं तो इंच में लेते हैं, और जब कपड़े पे हम डालते हैं तो मेजरमेंट हम इंच में ही डालते हैं। तो सबसे पहले इंच में हम यहाँ पे देखेंगे, ये है हमारा 0 है। उसके बाद ये हमारी जो बड़ी डंडी दिख रही है, इसे हम कहेंगे 1 इंच। ये है हमारा 2 इंच, ये 3 इंच, ये 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच। इस तरह से हमें पूरा टेप पढ़ना है। जैसे कि ये 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच, यहाँ से हमारी हो गई 15 इंच। तो पूरा जो टेप है हमारा, यहाँ पे हमारा जो टेप है ये हमारा 58, 59 और 60 इंच का यहाँ पे हमारा टेप है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा ये 0 और 1, इसके सेंटर में हमें देखना है ये आधा इंच है ये हमारा। तो देखिए दोस्तों, मैं फिर से आपको अच्छे से बताती हूँ। ये हमारा आधा इंच है, ये 1 इंच है, ये 1.5 इंच है। यानी 1 और 2 के सेंटर में जो है उसे हमें कहना है 1.5 इंच। उसके बाद 2 और 3 के सेंटर में इसे हमें कहना है 2.5 इंच। तो मुझे कमेंट्स में आया था 1.5 और 2.5 में क्या फ़र्क है। तो देखिए 1 और ये आधा, इसे हम कहते हैं 1.5 इंच और इसे हम कहते हैं 2.5 इंच। उसके बाद इसे हम कहेंगे 3.5, ये हो जाएगा हमारा 4.5, ये हो जाएगा हमारा 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5। उसके बाद अब हमें पाव और पौना का फ़र्क देखना है। तो फिर से मैं अच्छे से आपको बताती हूँ। ये है हमारा 0, अब ये हमारा ये आधा इंच है, और ये आधा और 0 के सेंटर में जो लाइन है इसे हम कहते हैं पाव इंच, और ये आधा और 1 के सेंटर में जो लाइन है इसे हम कहते हैं पौना इंच। यानी ये पाव इंच और ये हमारा हो गया पौना इंच, यानी कि 1.25। उसके बाद हम फिर से ये 1 और 1.5 के सेंटर में जो देखेंगे ये वाली डंडी, इसे हम कहेंगे 1.25। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको इस डंडी को छोड़ देना है और ये छोड़ने के बाद ये जो है इसे आपको कहना है 1.25। इसे हम कहेंगे 1.5। फिर एक डंडी छोड़ देंगे, इसे हम कहेंगे 1.25। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2.25, ये 2.5, ये हो जाएगा 3.25, 3, 3.25, 3.5, 4.25, 4, 4.25, 4.5, 4.5, 5, 5.25, 5.5, 6, 6.25, 6, ये हो जाएगा हमारा 6.25, 6.5, 6.75, 7। इस तरह से आपको ये पूरा टेप अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ तक आपको 20 इंच तक अच्छे से 1 से 2 बार अगर आप पढ़ते हो तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएगा। तो हमने अभी जो देखा, तो हमने इंच के बारे में यहाँ पे देखा है। अब देखिए हमारा जो टेप होता है, ये हमारा जो टेप है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, इस तरह से हमारा जो पूरा टेप है वो 60 इंच का यहाँ पे हमारा टेप हो जाता है। तो यहाँ इन तक, तो यहाँ पे ये देखिए हमारा 56, ये 57, 58, 59 और इस तरह से ये यहाँ तक हमारा 60 इंच का यहाँ पे हमारा टेप होता है। तो मैंने जिस तरह से बताया था, तो इंच का इस्तेमाल हम मेजरमेंट लेने के लिए करते हैं और यही मेजरमेंट हम कपड़े पे भी डाल देते हैं। तो अब इसके जो बैक साइड में यानी यहाँ पे जो दिख रहे हैं हमारे,
तो यहाँ से जहाँ हमारा 60 ख़त्म होता है, यहाँ से जो ऊपर के जो मेजरमेंट है वो भी हमें इंचेस में दिए हैं। देखिए ये भी हमारे इंच ही है, और इसके नीचे जो हमें छोटे छोटे अक्षर दिख रहे वो है आपके सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर हम कपड़े में मेजरमेंट नहीं करते, लेकिन जब भी हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर को हमें कितना कपड़ा लगना है। तो कपड़ा गिनते समय हम सेंटीमीटर में ही हमारा कपड़ा गिनते हैं, यानी सेंटीमीटर और मीटर में। अब सपोज़ हमारे पास ब्लाउज़ है, तो ये ब्लाउज़ का जो मेजरमेंट है हमें यहाँ से सेंटीमीटर से गिनना होता है। जैसे कि किसी की चेस्ट अगर 27 या 28 है, तो हमें जो कपड़ा लगता है यहाँ पे कम से कम 70 सेंटीमीटर का हमें कपड़ा लगता है। देखिए जिसकी भी चेस्ट 28 की है उसे हमें 70 सेंटीमीटर का कपड़ा लगता है, यानी यहाँ तक। ये हमें मार्केट में पीस अवेलेबल हो जाते हैं। उसी तरह से ब्लाउज़ में हमें 80 सेंटीमीटर का भी पीस मिल जाता है, जो कि हम मार्केट में जाते हैं उनको हम बोलते हैं हमें 80 का चाहिए, तो वो हमें 80 का देते हैं। तो जिसकी भी चेस्ट 32 से थोड़ी ज़्यादा या 32 या फिर 34 तक है, तो उन्हें 80 सेंटीमीटर का हमें कपड़ा लगने वाला है। तो जिसकी भी चेस्ट 34 या 36 है, तो उसे हमें 85 सेंटीमीटर का कपड़ा यहाँ पे लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए जब हमारे पास कस्टमर आते हैं तो किसे कितना कपड़ा चाहिए। जब हम ये कपड़ा गिनते हैं तो हमें ये सेंटीमीटर में ही गिनना होता है। देखिए हम इंच में यहाँ पे कपड़े को कभी नहीं गिनते। आप मार्केट में भी जाओगे तो आप मीटर से कपड़ा खरीदते हैं। तो देखिए अगर 38 के ऊपर आपकी चेस्ट है, तो उसके लिए फिर आपको मार्केट में जाके 1 मीटर या 90 सेंटीमीटर का आपके तागे में से आपको ये लेना पड़ेगा कपड़ा। तो 1 मीटर यानी देखिए 100 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर कपड़ा होता है। अब हमें अगर ड्रेस के लिए कपड़ा चाहिए, यानी हम कुर्ती सी रहे, तो हमें मीटर में कपड़ा लगेगा। यानी किसी को 2 मीटर लगता है, 1.5 मीटर, 2.25 मीटर। तो 2 मीटर हमें किस तरह से गिनना है, तो 100 हमें 2 बार गिनना है, यानी 100 और 100 हमें 2 बार गिनना होता है। और उसके बाद अगर 2.25 मीटर लग रहा है, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर, यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 2.25 हो जाएगा। यानी हमें 100 2 बार गिनना है और 1 बार 25, तो ये हमारा हो जाएगा 2.25 मीटर का कपड़ा। उसके बाद अगर 2.5 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो यहाँ तक हमें 50 तक गिनना होगा। यानी 2 बार हमें गिनना है 100 और 1 बार हमें गिनना है यहाँ पे 50 गिनना है। जब भी हमारे पास कस्टमर आते हैं, आप ब्लाउज सीने लेते हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कपड़ा पहले गिन लेना है, जिससे कि बाद में जब आप कट करते हो तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने पेपर में आपको मेजरमेंट के बारे में आपको लिखा है। तो देखिए यहाँ पे 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद 12 इंच यानी 31 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद 39.5 ये होगा हमारा 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। अब हाँ, आपको फुट के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। हम हमेशा जो फुट है वो हम इंच में ही गिनते हैं। यानी अगर किसी की अगर हमें लंबाई बतानी होगी तो हम बोलते हैं 4 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच, तो हम इंच में ही बताते। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा जो 12 इंच है इसे हम कहते हैं 1 फुट। उसके बाद में 12 दूनी 24, 2 फुट, 12 त्रिक 36, 3 फुट, 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा हमारा 4 फुट, और 12 25 60, तो ये हमारा हो गया 5 फुट। तो पूरा जो हमारा टेप है वो 5 फुट होता है। तो इससे आप आपकी लंबाई भी किसी की भी गिन सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको पीस का मेजरमेंट लेके बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने मार्केट से ये पीस लाया हुआ है जो टिप टॉप का है। यहाँ पे सिंबल में भी होता है 80 या 75 का अगर आपका पीस होगा, तो सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखा भी होता है, तो वो आपको देख के ये पीस लाना है। तो अब हम ये गिनते ये पीस कितना है। गिनते समय आपका जो टेप है इसके बैक साइड से देखिए, यहाँ से हमारे इंचेस होते हैं, तो यहाँ से हमें नहीं गिनना है, तो हमें यहाँ से सेंटीमीटर से गिनना है। यहाँ से तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे गिनना।
तो देखिए किनारी काट पे अच्छे से आपको ये रखना है और यहाँ पे आपको तो देखिए हमारा जो पीस है यहाँ पे 74 का आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा ये पीस है ये 75 का पीस है। और आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो में आपको टेप के बारे में सभी जानकारी दी है, सेंटीमीटर, मीटर, फुट और कपड़ा किस तरह से गिनना है। फिर भी कुछ अगर छूट गया है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।